रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं अहमद अलीम हैदर और मैं हूं किंसा बशीर। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएंगे कि कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी बारे करारदाद पेश की जाएगी। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कल अदम TLP से होने वाले मुज़ाकरात से भी आगाह करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद मुज़ाकरात के बारे में आगाह करेंगे। आपको बता रहे हैं कि कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी के बारे में करारदाद पेश की जाएगी। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कल अदम TLP से होने वाले मुज़ाकरात से आगाह करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हुकूमत और कलअदम तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर में मामलात तय पा गए। वजीर दाखिला शेख रशीद ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि कलअदम तहरीक लब्बैक मुल्क भर से तमाम धरने खत्म करेगी। बातचीत और मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। मुकदमात भी खारिज किए जाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद ये बात तय पा गई है कि हम आज कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश करेंगे और तहरीक लब्बैक सारे मुल्क से, जिसमें के ख़ास तौर पर मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से भी धरने को ख़त्म किया जाएगा और बातचीत और मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा और जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं समेत 4th शेड्यूल के, उनका भी इखराज किया जाएगा। इस पर तफसीली बयान जो है मैं आज शाम या कल दोपहर किसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने कौम से अहम खिताब करते हुए कहा है कि सफीर निकालने से फ्रांस का कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने से दोबारा गुस्ताखी नहीं होगी? आज़ादी इजहार के नाम पर कोई और यूरोपीय मुल्क ये हरकत कर देगा। एक जमात को ऐसे लगा कि शायद उन्हें बाकी पाकिस्तानियों से ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है। हालांकि हम भी उन्हीं की तरह चाहते हैं कि दुनिया में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ना हो। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं। 50 मुस्लिम ममालिक में कोई भी मुजाहिरे नहीं कर रहा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दिलों में बसते हैं। इसलिए जब भी कहीं भी दुनिया में उनकी शान में किसी किस्म की गुस्ताखी होती है तो हमें तकलीफ मिलती है। लेकिन क्योंकि मैं दुनिया फिरा हुआ हूँ, सिर्फ हमें नहीं तकलीफ मिलती, जो भी जहां भी दुनिया में मुसलमान बसता है उन सबको तकलीफ होती है। पिछले हफ्ते और ये जो अफसोसनाक हालात हुए, एक जमात ने ऐसे लगा ऐसे कि उनको शायद बाकी पाकिस्तानियों से ज्यादा प्यार है अपने नबी से। देखें, वो जो TLP का जो मकसद है जिसकी वजह से वो लोग बाहर निकाल रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो ही मेरा मकसद है, वो मेरी गवर्नमेंट का मकसद है। हम भी उन्हीं की तरह चाहते हैं कि दुनिया में किसी मुल्क में हमारे नबी की शान में गुस्ताखी ना हो। सिर्फ हमारा तरीकाकार फर्क है। TLP का क्या तरीकाकार है और मेरी गवर्नमेंट और मेरा जब से हम आए हैं, हम क्या कोशिशें कर रहे हैं कि दुनिया में ये गुस्ताखी ना की जाए उनकी शान में, वो ये है। TLP ये कह रही है कि जो फ्रांस में हुआ, फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजा जाए, उनसे सारे राब्ते ख़त्म कर दिए जाए। हमारी जो गवर्नमेंट का तरीकाकार है वो मैं अभी आपको तफसील से बताता हूँ, लेकिन मकसद हम दोनों का एक ही है। वो भी ये चाहते हैं कि किसी किस्म का किसी मुल्क में किसी की जरूरत ना पड़े कि उनकी बेहुरमती की जाए। हमारा भी वही मकसद है। तो मैं आज जरा तरीक़ेकार के ऊपर बात करना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजना फ्रांस में और उनसे सारे ताल्लुकात तोड़ देना, क्या उससे ये रुक जाएगा? क्या उससे क्या तो कोई गारंटी है कि उसके बाद उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेगा?
दूसरी जानिब वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं कि कलादम TLP को बैरून मुल्क से जो इमदाद मिल रही है, इस मामले को देखना होगा कि कौन सी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक इंटरव्यू में कहा, गुज़श्ता रोज सिर्फ 32 घंटों में 32,000 ट्वीट्स हुई जो तमाम की तमाम भारत से की गई। पाकिस्तान में चलने वाली तहरीक को भारतीय सपोर्ट मिलने की क्या वजह है? इस मामले को ऑर्गेनाइजर तरीके से आगे ले जाने की कोशिश की जाएगी। हमारा मफाद है ये है कि मामला पुरअमन तरीके से हल हो जाए। फवाद चौधरी ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान इस मामले को इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद फतह करना चाहते हैं। दूसरी जानिब मोमिना खसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, नामूस रसालत के मामले पर आलमी इस्लाम को मुत्तहिद करना वज़ीर आज़म इमरान खान का सबसे अहम मिशन है। फिरदौस आशिक अवान ने अपने ट्वीट में कहा कि क़याम पाकिस्तान से आज तक सिवाय इमरान खान के कोई लीडर कुफ़ार की आंखों में आंखें डालकर नामूस रिसालत के हवाले से बात न कर सका। हसास मामले पर हमेशा जलाओ घिराव का रास्ता अपनाते हुए मुल्की इमलाक को ही नुकसान पहुंचाया गया। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि किसी भी सरबराह मुमलिकत ने कोई लाहे अमल तरतीब ना दिया जिससे अक़वाम आलम को वाज़ेह पैगाम दिया जा सके। नामूस रिसालत का मुकदमा जिस बेबाकी से इमरान खान ने लड़ा, उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। दूसरी जानिब रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हुकूमत की नाकामी के बाइस पुलिस और शहरियों की जानें गईं। लाहौर में जो कुछ हुआ इसके हकाइक सामने ना आ सके। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि वजीर आजम की गुज़श्ता रोज तकरीर की किसी को समझ नहीं आई। इमरान खान में हिम्मत थी तो पार्लियामेंट में तकरीर करते, मुज़ाकरात करने थे तो फिर काल अदम करार क्यों दिया गया? आपको बता रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हुकूमत की नाकामी के बायस पुलिस और शहरियों की जानें गईं। लाहौर में जो कुछ हुआ उसके हकायक सामने ना आ सके। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि वजीर आज़म के गुज़श्ता रोज तकरीर की किसी को समझ नहीं आई। इमरान खान में हिम्मत थी तो पार्लियामेंट में तकरीर करते। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, हुकूमत के रवैये में गैर संजीदगी है। कल अदम तंजीम से मुआहिदा कर लिया। हुकूमती नाअहली से मुल्क में बहुत बड़ा बहरान है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि इमरान खान का खिताब तानों और नफरत पर मबनी है। आपको बता रहे हैं कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत के रवैये में गैर संजीदगी शामिल है। कल अदम तंजीम से मुआहिदा कर लिया। हुकूमती नाअहली से मुल्क में बहुत बड़ा बहरान है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि इमरान खान का खिताब तानों और नफरत पर मबनी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इंसानी खून बहाना और तशद्दुद पर उकसाना कभी भी सूरत हाल को बेहतर नहीं कर सकता। अवामी जमहूरी ख्वाहिशात को दबाने के लिए नए नए अफरियत जन्म दिए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले तशद्दुद की सख्त मजम्मत की, जबकि पुलिस और शहरियों की जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। कहा, हालिया तशद्दुद के वाकयात PTI हुकूमत की सूरत हाल से पुरअमन तौर पर निमटने में नाकामी की वजह से हुए। तारीख में हमें ये बताया की है कि तशद्दुद मजीद तशद्दुद को जन्म देता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिलेक्टेड हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद क्यों नहीं किया? जो मुस्तकिल आग से खेलता है वो खुद भी जल जाता है। पीपल्स पार्टी शुरू ही से तशद्दुद और इंतहा पसंदी के खिलाफ रही है। इंतहा पसंदी के खिलाफ लड़ते हुए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जान की कीमत अदा की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं, हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए फसाद करवाना चाहती है। इमरान खान खुद को अकल समझते हैं और दूसरों को अहमियत नहीं देते। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा कि अपोजिशन इकट्ठी न हुई तो आवाम को पहुंचने वाले नुकसान की जिम्मेदार अपोजिशन ही होगी। अपोजिशन के एक पेज पर न होने से फ़ायदा नाअहल हुकूमत को पहुंच रहा है। नवाज शरीफ के बगैर किसी से पूछे बाहर चले गए।
नाजरीन, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि नबी पाक की शान अक़दस को अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। मुसलमान नबी पाक की शान में गुस्ताखी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, बदकिस्मती से अपोजिशन की बास जमातों ने हालिया नाखुशगवार वाक़े पर भी सियासत चमकाने की कोशिश की। अपोजिशन जमातों का मनफी रवैया काबिल मज़म्मत है। अपोजिशन रहनुमाओं ने मामले को सुलझाने की बजाय बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। अपोजिशन की जानिब से आग पर तेल छिड़कने के मज़मूम अज़ाइम बुरी तरह नाकाम रहे। उस्मान बुज़दार ने कहा, जब कौम को मुत्तहिद करने की ज़रूरत थी उस वक्त अपोजिशन कौम को तकसीम कर रही थी। अपोजिशन का ये गैर जिम्मेदाराना रवैया तारीख में हमेशा बुरे अल्फाज में याद रखा जाएगा। पाक धरती हमसे इत्तेहाद इत्तफाक का तकाजा कर रही है। वतन की मिट्टी का ये कर्ज उतारना हम सब पर वाजिब है। नाजरीन, SOPs की धज्जियां बिखेर देने पर पाकिस्तान में कोरोना ने पंजे गाड़ दिए। वायरस 24 घंटों में मजीद 137 इंसानी जिंदगियां निगल गया। अमवात 16,453 हो गई। मजीद 5,445 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 7,67,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 6,67,000 सेहतयाब, जबकि 83,300 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 137 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 7,561, सिंध में 4,556, खैबर पख्तूनख्वा में 2,920, बलोचिस्तान में 225, गिलगित बल्तिस्तान में 104, आज़ाद कश्मीर में 442 और इस्लामाबाद में 645 अमवात हो चुकी हैं। मज़ीद बात करें कोरोना वायरस की तो दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 30,40,000 हो गई। मरीजों की तादाद 14 करोड़ 27 लाख हो गई। 12 करोड़ 13 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के बाद जारी हैं। अमरीका में 5,82,000, ब्राज़ील में 3,75,000, भारत में 1,80,550, मैक्सिको में 2,12,500, रूस में 1,06,000, फ्रांस में 1,01,000, बरतानिया में 1,27,274 और सऊदी अरब में 6,834 अमवात हो चुकी हैं। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, हम SOPs पर अमल न करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मुल्क में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल से खबरदार कर दिया है। असद उमर ने अपने ट्वीट में कहा कि अस्पताल मुसलसल भर रहे हैं और कोरोना की तशवीशनाक मरीजों की तादाद 4,500 से जायद हो चुकी है। SOPs पर अमल दरामद कम हो रहा है। हमें पहले से ज्यादा हिफाजती इकदामात करना होंगे। असद उमर का कहना था कि मुल्क में ऑक्सीजन की फराहमी की सलाहियत अब दबाव का शिकार है। एक दफा फिर पूरे लोगों से अपील करता हूं कि SOPs पर अमल दरामद किया जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जहांगीर तरीन ग्रुप की बात सुनने का इंदिया दे दिया। ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर 21 अप्रैल का इफ्तार डिनर मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप का वफद वज़ीर आज़म इमरान खान या हुकूमती कमेटी से मुलाकात करेगा। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने पर जहांगीर तरीन ग्रुप की बात सुनने का इंदिया दे दिया गया है। ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर 21 अप्रैल का इफ्तार डिनर भी मुलतवी कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि PTI के रहनुमा जहांगीर तरीन कहते हैं कि वो और हम ख्याल ग्रुप किसी भी कमेटी से मुलाकात नहीं करेंगे। हमें वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की यकीन दहानी करवाई गई है। हम सिर्फ उनसे ही बराह रास्त मुलाकात करेंगे। हम बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान खान से ही मुलाकात करेंगे। ये कहना था PTI के रहनुमा जहांगीर तरीन का। उनका कहना है कि वो और हम ख्याल ग्रुप किसी भी कमेटी से मुलाकात नहीं करेंगे। हमें वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की यकीन दहानी करवाई गई है। हम सिर्फ उनसे ही बराह रास्त मुलाकात करेंगे।
दूसरी जानब वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि नए माली साल के लिए बजट की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जल्द मीडिया को मुआशी तरजीहात से आगाह करूंगा। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं मईशत की बेहतरी के लिए बहुत से मंसूबे हैं, जल्द मीडिया को तरजीहात से आगाह करूंगा। आवाम को रिलीफ देने के लिए महंगाई की वजूहात को खत्म करना होगा। बरवक्त और दुरुस्त डेटा अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी बेहतर बनाने में मदद देता है। उधर रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि हुकूमत जिम्मेदारियों से ना भागे। किसी ने हुकूमत को इख्तियार दिया था कि मुआहदा करें, ऐवान में मुआहदा लाए नहीं और करारदाद लेकर आ गए। आपको बता रहे हैं कि ईवान में मुआहदा लेके नहीं आए लेकिन करारदाद लेके आ गए। ये कहना था रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ का। उन्होंने कहा कि हुकूमत जिम्मेदारियों से ना भागे। किसने हुकूमत को ये इख्तियार दिया था कि वो मुआहदा करें? ईवान में मुआहदा लाए नहीं और अब करारदाद लेकर आ गए हैं। मुल्क में जो कैफियत है आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, होना तो ये चाहिए थे कि जुमे के दिन जो इजलास हुआ उसमें गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी बयान आता, वजीर दाखिला यहाँ पे खड़े होकर अवामी नुमाइंदों के सामने जो है वो पॉलिसी बयान देते, उस पर फिर अरकान जो है वो अपना इजहार करते, अपने ख्यालात का इजहार करते, कोई तजावीज़ आती। हालत ये है जनाब स्पीकर इस वक्त कि मुल्क में मीडिया के बिल्कुल ब्लैकआउट और सारा मुल्क अफवाहों के जो है वो जद में है, किसी को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। और वजीर दाखिला ने जो आकर बयान दिया है वो आपके सामने, मैं समझता हूं वो इस ईवान की तौहीन करके चले गए हैं। अगर वजीर आजम ने 4:30 बजे तकरीर करनी है तो वजीर आजम ने यहां आकर करनी चाहिए थी तकरीर। ही इज रिस्पॉन्सिबल टू दिस हाउस। जनाब स्पीकर, ये क्या कहा है वजीर दाखिला ने कि आपने मुझे बुलाया और मैं आ गया? जनाब स्पीकर, इस वक्त हालत यह है पूरे मुल्क में कि हुकूमत की नाअहली की वजह से, नाकामी की वजह से, ना तजर्बाकारी की वजह से भाई भाई के साथ लड़ रहा है और मुल्क को हम एक ऐसी सिमत लेके जा रहे हैं जो बहुत खौफनाक है। क्या इनकी अकल में ये बात नहीं आ रही? ये यहां अपनी सियासत जो है वो उस पर बात करने आते हैं, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। वजीर दाखिला कहता है कि कादरी साहब बयान देंगे। कमाल है। ये हम सब का मुल्क है और हम सब जो यहां बैठे हुए हैं हम सब गुलामाने रसूल हैं, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदतमंद बैठे हुए हैं। अब आपको बताएं कि जमात इस्लामी ने फ्रांस के सफीर को मुल्क से निकालने का मुतालिबा कर दिया। नायब सदर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा हुकूमत तशद्दुद का रास्ता तुर्क करे। फ्रांस के सफीर को मुल्क से निकाला जाए और तहरीक लब्बैक के अमीर समेत तमाम कारकुनों को रिहा किया जाए। मुज़ाकरात ही हर मसले का हल है। एहतजाज करना हर जमात का आईनी हक है। तशद्दुद के रास्ते को रोका जाए। किसी भी पार्टी को कलअदम करार देना हुकूमत का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। हुकूमत के नुमाइंदे जलती पर तेल का काम ना करें। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ जो हुकूमती इक़दामात हैं उस तनाजुर में ये एक हंगामी बुनियादों पर एक मरकज़ी मुशावरत का इजलास मुनक्किद किया गया। मजमूई तौर पर जो मुल्क के हालात हैं जो मुसलसल बिगड़ते चले जा रहे हैं और पूरे मुल्क में हुकूमत नामी कोई चीज़ मौजूद नहीं है और वो सरासर इस वजह से है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से जो लोगों की बहुत बड़ी तवक्कुआत थी उन्होंने मुकम्मल तौर पर पूरी कौम को मायूस किया है और हर वो इक़दाम किया है कि जिससे आवाम की परेशानियों में इजाफ़ा हो रहा है और इस सूरत हाल की शदीद मज़म्मत की गई। फिर पूरी कौम इस चीज़ को देख रही है कि मौजूदा हुकूमत ने सियासी, पार्लिमानी और समाजी महाज पर जो तकब्बुर का, गरूर का, बदकलामी और बदज़बानी को रवाज दिया, अब ये दीनी
اتنی ڈٹائی کے ساتھ یہ رویہ اور روش اختیار کی جا رہی ہے۔ بنیادی طور پر یہ حکومت غیر سنجیدہ ہے، غیر ذمہ دار ہے، اور اس کے پیش نظر قومی معاملات کو قومی ترجیحات کے مطابق حل کرنا ان کی کسی ترجیح میں شامل نہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا جامع مسجد رحمت للعالمین کا دورہ، وفد کی کالعدم ٹی ایل پی کے مرکزی قیادت سے بھی ملاقات ہوئی۔ چوک یتیم خانہ میں پولیس تصادم کے نتیجے میں زخمیوں کی عیادت اور جاں بحق افراد کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ سراج الحق نے ٹی ایل پی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی اور الخدمت کے زیر انتظام تمام اسپتال زخمیوں کے مفت علاج کے لیے ہر وقت دستیاب ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ تحفظ ناموس رسالت پر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ مظاہرین پر طاقت کے استعمال پر مذمت، حکومت کالعدم ٹی ایل پی کے ساتھ کیے گئے معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے فرانس کے سفیر کو نکالے۔ لیاقت فلوج، امیر العظیم ڈاکٹر فرید پراچا، میاں مقصود احمد کیسر شریف اور برہان الدین عثمانی سراج الحق کے ہمراہ تھے۔ ادھر نیب نے نواز شریف کو نیب کے ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں اشتہاری قرار دیا تھا۔ ایس ای سی پی کے مطابق نواز شریف کے 4 کمپنیوں میں شیئرز ہیں۔ نواز شریف کے مختلف نجی بینکس میں 3 غیر ملکی کرنسی سمیت 8 اکاؤنٹس شامل ہیں۔ نواز شریف کے 5 بینک اکاؤنٹس میں 6,12,000 روپے، جبکہ غیر ملکی کرنسی والے اکاؤنٹس میں 566 یورو، 698 امریکی ڈالرز اور 498 برطانوی پاؤنڈز موجود ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا۔ ہمارے ساتھ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نوری آباد پاور پلانٹ ریفرنس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سمیت دیگر ملزم احتساب عدالت اسلام آباد میں پیش ہو گئے۔ اسلام آباد کے احتساب عدالت کے جج اصغر علی نے نوری آباد پاور پلانٹ ریفرنس کی سماعت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ پیش ہوئے۔ عدالت نے تمام حاضر ملزموں کو 2-2 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے اور ایک غیر حاضر ملزم کے وارنٹ گرفتاری کا حکم دیا۔ مراد علی شاہ کے وکیل کی جانب سے حاضری سے مستقل استثناء کی درخواست دائر کی گئی۔ موقع اختیار کیا کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال سازگار نہیں، مستقل استثناء دیا جائے، جس پر عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ جو منصوبہ 100 میگا واٹ بجلی کراچی کے لوگوں کو بجلی فراہم کر رہا ہے، اس پر ریفرنس بنایا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے شہباز شریف کی ضمانت کی فائل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے شہباز شریف کی درخواست منظور کرنے اور اس کے خلاف الگ الگ فیصلہ دیا تھا۔ 2 رکنی بینچ جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اسجد جاوید پر مشتمل تھا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے شہباز شریف کی ضمانت منظور، جبکہ جسٹس اسجد جاوید نے مسترد کر دی تھی۔ اب شہباز شریف کی ضمانت کا فیصلہ ریفری جج کے پاس بھجوایا جائے گا، جو شہباز شریف کی درخواست ضمانت کا فیصلہ کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے شہباز شریف کی ضمانت کی فائل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دی ہے۔ چیف جسٹس قاسم خان ریفری جج نامزد کریں گے۔ قومی احتساب بیورو نے منی لانڈرنگ کیس میں اپوزیشن رہنما حمزہ شہباز کی ضمانت کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ نیب کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا 24 فروری کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے ضمانت منسوخ کی جائے۔ عدالت عظمیٰ سے درخواست کی گئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے حقائق کو نظر انداز کیا۔ حمزہ شہباز شریف کا کیس ہارڈ شپ کا نہیں بنتا، انہیں ضمانت دینے سے نیب انکوائری میں خلل پڑ رہا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں متعین چینی سفیر کا کہنا ہے کہ سی پیک منصوبوں کا گراف اوپر جا رہا ہے۔ پاکستان میں نئے منصوبے بھی زیر غور ہیں۔ عوام بہت جلد خوشخبری سنیں گی۔
पेशावर में चाइना विंडो सेंटर के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चीनी सफीर का कहना था कि पाक चीन दोस्ती बहुत पुरानी है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उनका कहना था कि पाकिस्तान चीन आपस में भाई भाई हैं, हर मुश्किल दौर में आपस में ताउन किया है। कोरोना की सूरत हाल में भी पाकिस्तान से बामी ताउन को यकीनी बनाया। इज्तमाही कोशिशों से कोरोना को शिकस्त देंगे। नोइंग रोंग का कहना था कि रशकई सनती जोन सी पैक का अहम मंसूबा है। सी पैक को भरपूर तवज्जो मिल रही है और इस लाइन गवादर पोर्ट और दीगर मंसूबों में ताउन कर रहे हैं। सी पैक से जुड़े नए मंसूबे भी ज़ेरे गौर हैं। अवाम इंतज़ार करें, बहुत जल्द सी पैक के हवाले से खुशखबरी सुनेंगे। चीन में ज़ेरे तालीम पाकिस्तानी तलबा की मुश्किलात पर भी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की अबूज़हबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सीनियर वज़ीर शेख नयान बिन मुबारक अल नहयान के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबा-ए-जात में दो तरफा ताउन के फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सीनियर वज़ीर शेख नयान बिन मुबारक अल नहयान ने वज़ीर ख़ारिजा का पुरतपाक खैर मकदम किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ कई दहाइयों पर मुहित बरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान दुबई के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए शेख नयान बिन मुबारक अल नहयान की काविशें काबिले तारीफ़ हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी का ख्याल रखने पर शेख नयान बिन मुबारक अल नहयान और अमारती क़यादत का शुक्रिया अदा करते हैं। अमारती सीनियर वज़ीर ने मुत्तहिदा अरब अमारात की तामीर और तरक्की पर पाकिस्तानी कम्यूनिटी के किरदार की तारीफ़ की। अमारती वज़ीर ने दो तरफा ताउन के फ़रोग़ के हवाले से अपनी भरपूर मुआवनत का इंदिया दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सेनेटर सलीम मांडवीवाला कहते हैं, मुल्क में 18वीं आईनी तरमीम के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। तमाम जमहूरी कुव्वतों को 18वीं तरमीम की हिफाजत करना होगी। सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने अपने बयान में कहा कि 18वीं आईनी तरमीम विफाक और सूबों के दरमियान मिसाक है। 18वीं आईनी तरमीम इंसानी आज़ादी और इज़हार राय के हक़ की आज़ादी की ज़मानत है। ज़रूरत इस अमर की है कि मुल्क की तमाम जमहूरी कुव्वतें 18वीं आईनी तरमीम की हिफाजत करें। हुकूमत ने नाकिस कारकर्दगी और सरकारी अमूर में रुकावटें पैदा करने वाले ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। काबीना ने ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को डेडवुड करार दे दिया है कि मुत्तल्लिका वज़रा को उन्हें बरतरफ करवाने की कार्रवाई शुरू कराने की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी तमाम वज़रा को हुकूमती अमूर में रुकावटें पैदा करने वाले ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ बरतरफी की कार्रवाई शुरू करने की हिदायत की। वफाकी वज़रा ने काबीना इजलास में अवामी मंसूबों में बाज़ ब्यूरोक्रेट्स को बड़ी रुकावट करार दिया था। काबीना अरकान का कहना है कि बेशतर ब्यूरोक्रेट्स नाअहली और बाज़ सियासी जमातों से वाबस्तगी के बायस हुकूमत को नाकाम करना चाहते हैं। अब ब्यूरोक्रेट्स की बरतरफी के अमल के बाद वज़रा की मर्जी के मुताबिक वजारतों में नए ब्यूरोक्रेट्स तैनात किए जाएंगे। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई वज़रा का अहम इजलास। सूबे के अवाम को रिलीफ देने के इक़दामात, रमज़ान पैकेज, शहरों में सफाई की सूरत हाल, तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त और दीगर अहम अमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सूबाई वज़रा को फील्ड विजिट की हिदायत। कहते हैं, सूबाई वज़रा अवाम को रिलीफ देने के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात की मॉनिटरिंग करें। पंजाब हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के लिए अरबों रुपए का रमज़ान पैकेज दिया है। रमज़ान बाजारों में ज़रई फेयर प्राइस शॉप्स लगाई गई हैं। पंजाब हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ मुमकिन हुआ वो करती रहेगी। अवाम के हकूक़ का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मसनूई इजाफ़ा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करना हमारी हुकूमत का एजेंडा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाक बहरिया साहिल वेलफेयर एसोसिएशन के इश्तराक से साहिली इलाकों के लोगों के लिए मुतअद्दिद इमदादी सरगर्मियों का इनेकाद किया गया।
इस हवाले से 350 राशन बैग्स जिसमें महीने भर का राशन मौजूद था डाम और गुडानी के इलाकों में तकसीम किए गए। राशन की तकसीम का मकसद साहिली इलाकों में रिहाइश पजीर नादार खानदानों की इमदाद करना था। इलाके के लोगों की जानिब से इसका कारखैर पर मुकाम बहरिया, पाक बहरिया और साहिल वेलफेयर एसोसिएशन की काविशों को सराहा गया। नाज़रीन, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में रमज़ान सस्ता बाज़ार लगाए गए हैं। सस्ते बाज़ारों में मार्केट के से कम नरखों पर अशिया दस्तयाब हैं। देखते हैं इस्लामाबाद से इजहार न्याजी की ये रिपोर्ट। इंतज़ामिया इस्लामाबाद की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में रमज़ान सस्ता बाज़ारों का इनेकाद किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं G7 इस्लामाबाद के एक रमज़ान सस्ते बाज़ार में। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये अरजान नर्ख है या महंगे दामों चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं। यानी एक रेट होना चाहिए सबके लिए, ये नहीं कि अव्वल ये और दोम ये इंतज़ामिया की तरफ से भी प्राइस लिस्ट आती है कि केला अव्वल ये और दोम ये रेट है। जो इस तरह नहीं होना चाहिए, सबके लिए एक ग्रेड होना चाहिए। अल्लाह बिल्कुल मुनासिब कीमत पे रखा हुआ है। गवर्नमेंट ने ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है और ये तो हमें सहूलत बड़ी हो गई है। बहुत ही करीब है, हम G7 के रहायशी हैं, तो माशाल्लाह गवर्नमेंट को हम तो अप्रिशिएट ही करेंगे। बच्चे भी बस आते हैं, छोड़ते नहीं हैं कि जी साथ आपके साथ जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, कुछ लेंगे। हाँ, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात की जानिब से पूरे इस्लामाबाद में रमज़ान सस्ता बाज़ारों का इनेकाद जो है कर दिया गया है। लोगों का ये कहना है कि हमें अरजान नरखों पर जो है वो चीज़ें मुयस्सर हैं। कैमरामैन मुजम्मिल रज़ा के साथ इजहार